नमस्ते दोस्तों, आप देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ गवर्नर जनरल के शासनकाल में क्या कार्य किए गए थे उस संबंध में आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? कौन से गवर्नर जनरल के काल में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था? तो द्वैध शासन का मतलब होता है कि एक तो कंपनी शासन कर रहा था और दूसरा नवाब भी शासन कर रहा था। कंपनी 3 विषयों पर शासन करता था: राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले। राजस्व इसलिए वसूलता था कि अत्यधिक मात्रा में कंपनी के पास धन उपलब्ध हो जाए और उसी धन का इस्तेमाल वो आगे अपना साम्राज्य विस्तार में कर सके, इसलिए राजस्व वसूलने का अधिकार अपने पास ले लिया था। सैनिक संरक्षण, तो इस सैनिक संरक्षण के द्वारा ही वो युद्ध जीतता था और युद्ध कर सकता था। और तीसरा विदेशी मामले है। विदेशी मामले के अंतर्गत अगर नवाब के पास ये विषय रहता तो नवाब दूसरे राजाओं से कांटेक्ट करके, संधि करके कंपनी को हरा सकता था, इसलिए विदेशी मामले कंपनी अपने पास ले लेता था और नवाब को सिर्फ शासन चलाने देता था। अब नवाब बिना सैनिक के और बिना राजस्व के, इसके बिना राजस्व और सैनिक के बिना नवाब कैसे शासन करता है, इसलिए नवाब को पंगु बना दिया जाता था। तो इस द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? आइए देखते हैं। इसमें ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव होगा, जो कि एक क्लर्क बन के आया था यहाँ और गवर्नर बन के रिटायर हुआ ये। तो लॉर्ड क्लाइव जो है इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है डलहौजी, बेंटिक, लॉर्ड कर्जन और वारन हेस्टिंग्स। इसका आंसर होगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था और इसके अधीन जो था ये मद्रास और बंबई, ये दोनों का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित हुआ था कि गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और वारन हेस्टिंग्स जो है प्रत्येक जिले में एक फौजदारी न्यायालय और एक दीवानी न्यायालय का स्थापना किया था। तीसरा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कर्जन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुआ था हेस्टिंग्स के शासनकाल में और जोनाथन डंकन इसकी स्थापना किया था। इसमें 2 क्वेश्चन है कि किसने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, तो उसका आंसर होगा जोनाथन डंकन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जिले में समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया था? तो ये ऑप्शन इसका होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने सभी अधिकार, जिला का सभी अधिकार कलेक्टर को सौंप दिया था। और कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। और जब जोनाथन डंकन संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था उसी समय मुस्लिम शिक्षा के लिए भी मदरसा स्थापित हुआ था वारन हेस्टिंग्स के समय में। तो मुस्लिम शिक्षा और संस्कृत विद्यालय दोनों हेस्टिंग्स के समय में दोनों स्थापित हुआ था। मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा और संस्कृत विद्यालय बनारस में स्थापित हुआ।